आपका एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा, यू आस्क्ड क्वेश्चन, राइट। तो ये इंटरेक्शन में आ गया, आपने इंटरव्यू को इंटरेक्टिव बना दिया, आपने क्वेश्चन पूछा, दैट वाज द बेस्ट पार्ट। आपका क्वेश्चन भी बहुत अच्छा मजेदार क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन आपका? व्हाट वाज द क्वेश्चन? पार्किंग के प्रॉब्लम पूछ रहे थे ना। दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, बिकॉज जो आपने मिस कर दिया, आपने सही से आंसर नहीं दिया, वही आपने क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपने एक तरह से क्रॉस चेक कर लिया, अच्छा इंटरव्यूअर को पता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि केवल मुझे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। आपको भी बी मार्क्स मिले हैं, यू हैव गॉटन बी। ऋचा राज, यू ट्राइड वेल, अपने आंसर्स बहुत अच्छे से दिए, बट यू चूज हिंदी। चूंकि आपको फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश बनना है और आपने हिंदी चूज कर लिया, तो एक नेगेटिव पार्ट था। सर ऑल्सो हैज रिटन दिस। तो आपको ये ध्यान रखना है दैट व्हेन यू आर, आपको पता है यू आर डूइंग प्रैक्टिस, एंड व्हेन यू आर डूइंग प्रैक्टिस, पता है आफरीन को बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिले, लेकिन दोनों सर ने बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए, नॉट मार्क्स बट द रिमार्क्स, दैट though she was spoken, she was asked the question in Hindi, she tried to answer in English. That was the remarks given by other sir also, right? तो कहीं ना कहीं आप जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हो उसी की छोड़ रहे हो। वेल, सर ने ये लाइन भी कहा है दैट इंटरव्यू में लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, आप चूज कर सकते हो, यू कैन चूज, राइट, इधर हिंदी और इंग्लिश। बट चूंकि आप इंग्लिश का स्पीकर बनना चाह रहे हो, तो आपको इंग्लिश को चूज करना चाहिए। बट इवन योर हिंदी वाज गुड, लेकिन फिर आप जब हिंदी बोलते थे फिर इंग्लिश में क्यों शिफ्ट करके जब हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया? हाँ, फिर शिफ्टिंग बार बार नहीं होना चाहिए ना। When you are asked question in English, you reply in English. When you are asked question in Hindi, you reply in Hindi. तो ठीक है, otherwise you just choose only one and stick to it, right? Richa, you tried well, you have gotten B positive, B plus. पम्मी कुमारी, Yes, sir. आप इंग्लिश ही के, इंग्लिश हिंदी पूरा मिक्स था, कभी हिंदी खुद से कभी इंग्लिश खुद से, राइट? यू ट्राइड ऑल द क्वेश्चंस, दैट वाज द गुड पार्ट, लेकिन सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते हैं बेटा, जहां आंसर नहीं आता बोल दो नहीं आता, राइट? दैट हैज टू बी सीन। बहुतों के पास घड़ियां नहीं है, वो जरा ध्यान रख लो, हैंड की घड़ी ये सब जरूरी पार्ट है, पेन जरूरी पार्ट है, हालांकि पेन तो लड़कियों का अगर शर्ट वगैरह है तो अच्छा है। हाँ, अब छीता, Yes, sir. डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर रिज्यूमे, क्लास करने के बाद भी अगर आपको नहीं पता तो इट्स वेरी बैड, राइट? सर ने कहा कि आप बहुत ज्यादा बोलती हैं, Yes, sir. और इस चक्कर में क्या हो गया, यू मूव्ड अराउंड द बुश, आप टू द पॉइंट नहीं बोल रही, बस घुमा फिरा कर बात बोल रही, यू वर मूविंग अराउंड द बुश, आप यही कर रही थी। आपने एक बात बोला ऑप्टिमिस्टिक, यू आर ऑप्टिमिस्टिक, और बात कर रही थी निगेटिव, आप निगेटिव बातें कर रहे हो और आप खुद को बोल रहे हो दैट आई एम ऑप्टिमिस्टिक, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, झूठ बोल दिए। Sir, I was confused. ठीक है, बट ये इम्प्रूवमेंट की बात है, आपको इम्प्रूव करना होगा, तभी आप यही कर भी आगे बढ़ पाओगे। सारे क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, कभी कभी सारे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। आप जब एक्सप्लेनेशन देते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप शक करने का प्रयास कर रहे हो, काम चोरी करने का प्रयास कर रहे हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, यू आर नॉट इवन एक्सेप्टिंग ऑल्सो, राइट, कि हाँ मैंने गलती की है। एक्सेप्ट कर लो, एडमिट करो, यस सर इट वाज माय मिस्टेक, आई विल इम्प्रूव दिस, Yes. राइट बेटा? सिंकी, यू वेंट विद हिंदी, नो इशू, क्योंकि आप ऐसे भी बहुत सारी क्लासेस नहीं किए हो, लेकिन साइमल्टेनियसली आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश में ट्राई करनी चाहिए। यू शुड हैव ट्राई टू गो विद इंग्लिश टू। लाइक सिंपल सा क्वेश्चन था ना कि आप अपने बारे में बताएं, क्यों नहीं इंग्लिश में बोलेंगे, राइट? क्योंकि आप उसी को प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो यू शुड बी गोइंग विद दैट। Sir, my grade is my grade, sir. बी, यू गॉट बी, लेकिन चूंकि नेगेटिव मैंने बहुत सारे निकाले वहां पे, बातों में खास करके आप अपनी ही बातों में इतने फंस गए कि अगर सच का इंटरव्यू होता तो मैं तुम्हें फायर कर देता लेने के पहले ही, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं।
रिज्यूमे से लेकर के बातचीत तक। इतना झूठ एक्सेप्टेड ही नहीं है। आप झूठ मत बोलो, सच को छिपाओ, ये ठीक है। झूठ बोलना नहीं, राइट? जैसे मैंने कहा था ना रिज्यूमे बिल्डिंग क्लासेस में कि अगर आपका फेवरेट कलर ब्लैक है तो मत बताओ, Yes. लेकिन झूठ मत बोलो, राइट? अगर आप झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे तो बहुत बुरा है। हाँ, अगर आपको सच पता भी है, नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं, चलो, अंडरस्टूड? आफ्टर ऑल एक सबके लिए बात बता दूं, नीड टू बी स्पेसिफिक। आप सबको स्पेसिफिक बनना पड़ेगा। गोल मटोल बातें मत करो। हार्ड वर्क कर लेंगे, मिल जाएगा जॉब सर तो ये करेंगे, भाई बहुत मत बोल। हार्ड वर्क क्या होता है? व्हाट इज दिस हार्ड वर्क? सुधार दूंगी, क्या सुधार दूंगी? ये सारी बातें जस्ट बुलशिट। आपको स्पेसिफिक बनना पड़ेगा कि मैं यही काम करूंगी, मैं ये काम करूंगा, राइट? हार्ड वर्क करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये काम टाइमली करवाऊंगी, ये हो सकता है, राइट? आर यू गेटिंग? दैट इज ऑल एवरीबॉडी। इट वाज फर्स्ट इंटरव्यू विद माय ग्रेड इज बी। मोस्टली पीपल हैव गॉटन बी, सी गॉट ए, वो सिलेक्शन में आती है लगभग, एंड बी प्लस आफरीन रिचा। हाँ, आप सिलेक्शन में आती हैं, यू कम इन सिलेक्शन, राइट? दैट इज ऑल। वी एंजॉयड अ लॉट। हम लोगों ने बहुत मस्ती किया, आपके आंसर्स को भी मस्ती किया। इनकी कुछ आंसर्स लिखे हुए सर ने नोटिस सर नोटिस रेड, राइट? देखो इंटरव्यूअर्स ना आपकी हर चीज नोटिस करते हैं, राइट? है ना? जैसे आपने नंबर लिखा है 0000000, है ना? आप और आपने आंसर भी सी आंसर, मैंने पूछा 00 नंबर क्यों? सर आई थिंक इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? मतलब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो तुम्हें फोन कैसे करेगा? आप सिलेक्टेड भी हो तो आपको फोन भी नहीं जाएगा, राइट? और आप कह भी रहे हो प्राउडली, सर आई थिंक इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये सुधार हुआ। दिस इज द बेस्ट पार्ट, राइट? चलो फाइन, गुड पार्ट एवरीबॉडी। Yes, नाइस टू टॉक विद यू ऑल। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क। How to answer limit and point to point? So, देखो नॉलेज बहुत मैटर करता है, नॉलेज मैटर्स अ लॉट। आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। जब आंसर नहीं आता तो से सॉरी आई डोंट नो। और इसके लिए एक बेस्ट मैं बताता हूँ कि आप इंग्लिश भी सीखना चाहते हो, आपको नॉलेज भी गेन करना है, कुछ मत कीजिए, वीकली एक न्यूज़पेपर इंग्लिश की मंगवाना है। आपको डेली नहीं मंगवाना है, संडे टू संडे मंगवाइए और पूरा वीक उस न्यूज़पेपर को पढ़िए। उससे दोनों चीज़ें होंगी, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। क्योंकि न्यूज़पेपर में इतनी ज़्यादा चीज़ें होती है ना कि एक दिन में हम पढ़ते नहीं हैं। हम डेली लेते हैं तो हेडलाइन पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन आपको दोनों चीज़ों में कमांड करना है तो वीक में दे लेना और पूरा वीक अगर हम उसको पढ़ते हैं, एडिटोरियल वगैरह में आप पढ़ लेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको डे टू डे लाइफ में काम आ जाएगी। वो नॉलेज फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अपने हैबिट में बोलाइए और थोड़ा लाउडली पढ़ने की कोशिश करें। रीडिंग हैबिट को थोड़ा सा आप जब पढ़ेंगे ना तो आपका प्रोनाउंसिएशन, आप गलत बोलेंगे तो आपको अंदर से ही पता चलेगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ। गूगल है आपके पास, सर है आपके पास, आप तुरंत उसको नोट डाउन कीजिए। ग्रेजुअली आप देखेंगे बहुत इम्प्रूव करेंगे, तो नॉलेज लेवल को बढ़ाने के लिए वो बेस्ट है। if I am stuck in a language problem that I'm not able to speak in English, can I shift into Hindi language during Yes, the interval? but एक बार परमिशन ले लो। हाँ, Okay. And if I shift it, I have to just follow that only one language. नहीं, आप परमिशन ले लो। आप परमिशन ले लो मतलब उसी पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए परमिशन ले लो। मे आई स्पीक इन इंग्लिश, राइट? कि सर मैं ज़्यादा, और ये मत बोलो कि मैं हिंदी में नहीं बोल पाऊँ, इंग्लिश में नहीं बोल पाऊँगी। बोलो सर मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगी, इसका आंसर हिंदी में Only for particular that particular Yes, question. yes. If he asks again in English, that if I'm comfortable, I should. कम तो इंग्लिश अगेन, क्योंकि आपने परमिशन नहीं लिया एक क्वेश्चन का। Okay. देखो
क्वेश्चन भी कुछ पूछो, देखो कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं क्लोजिंग आंसर्स, क्लोजिंग क्वेश्चंस। उस आंसर करने के बाद आपका पूरा सब कुछ क्लोज हो गया, राइट, उसके बाद कोई आंसर नहीं दे पाओगे आप। लेकिन हमेशा कुछ क्राइटेरिया है, मतलब रहने दो जगह जहां पे आप शिफ्ट कर सकते हैं अगेन। तो आप उसी क्वेश्चन के लिए परमिशन लो, अगली बार फिर से लगा तो फिर से उसी क्वेश्चन के लिए अगले क्वेश्चन के लिए परमिशन ले लो। So, does it affect your interview? समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स। अगर मान लो तुम लोग जहाँ पे हो वहाँ तमिल वाला आदमी बैठा है तो English only तब तो इंग्लिश समझेंगे, एक आध आदमी समझेंगे इंग्लिश, हिंदी, सब तो इंग्लिश, सब तो हिंदी समझेंगे। तो फिर आपको आपकी जॉब ही है जहाँ पर लैंग्वेज बहुत मैटर कर रहा है। आपने कुछ ऐसा ही जॉब ऑप्ट किया है जहाँ पर लैंग्वेज बहुत मैटर करते हैं, तो वहाँ तो फिर वो मैंडेटरी पार्ट है। एंड टुडे इससे कुछ समझ में आया कि आपको जो रिसाइटेशन रोज करवाया जाता है, 20 बार पढ़ो, खड़ा होकर, आपको बोरिंग टाइप का लगता है ना, मतलब खड़ा होकर के 20 बार जोर जोर से पढ़ना है ना, या आज सर ने कहा कि रोज जोर जोर से पढ़ना, रिसाइटेशन बहुत जरूरी है, रिसाइटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? Yes, sir. I hope that's all. Yes, sir. Thank you everybody. Thank you so Thank you, much, sir. sir. All the very best. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, sir.